मुफलिस कौन है। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि ये बताओ कि मुफलिस कौन है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो शख्स है जिसके पास न रुपया हो, न पैसे हो और न ही सामान हो, यानी मुकम्मल तौर पर वो गरीब हो हर एतबार से, वो शख्स मुफलिस है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुफलिस वो शख्स नहीं है जिसे तुम लोग समझ रहे हो, यानी जिसके पास पैसे नहीं हैं या जिनके पास सामान नहीं है, वो मुफलिस नहीं है। बल्कि मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत की रोज़ नमाज भी लेकर के आएगा, ज़कात भी लेकर के आएगा, हज भी किया होगा, हर नेकी की होगी, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों को सताया भी होगा, लोगों को गाली भी दिया होगा, लोगों का माल भी खाया होगा, लोगों को मारा भी होगा, लोगों को हर एतबार से सताया हुआ होगा। वो शख्स जो है मुफलिस इस तरह से होगा कि जब वो क़यामत के दिन नमाज के साथ आएगा, रोज़ों के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा, हज भी किया होगा, और वो जब मैदान महशर में खड़ा होगा तो उसकी सारी नेकियां जो है उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसको उसने नाहक गाली दी होगी, नाहक सताया होगा, नाहक परेशान किया होगा, फालतू पैसे खाए होंगे। ऐसे शख्स को उसकी सारी नेकियां दे दी जाएंगी और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और आखिर में अगर कुछ लोगों का कोई हक बचता है, यानी जिसको परेशान किया होगा, जिसको सताया होगा, जिसको गाली दी होगी, जिससे कर्जा लिया होगा, या और तमाम तरह की चीज़ें अगर की होंगी और इसके पास नेकियां ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में उसके गुनाह, यानी जिसको सताया होगा उसके गुनाह इसके नामे आमाल में लिख दिए जाएंगे, यहाँ तक कि हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। ऐसा शख्स जो है मुफलिस है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ज़रा गौर करें और देखें और सोचें कि कहीं ये सब चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोज़ी तो रख रहे हैं, ज़कात भी अदा कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं अगर साहिब निसाब हैं तो, लेकिन इसके साथ साथ कहीं आप किसी को सता तो नहीं रहे हैं, कहीं किसी का माल तो नहीं गसब कर रहे हैं, कहीं किसी को गाली गलौज तो नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी ये तमाम नेकियां बिल्कुल बेकार हो जाएंगी और आखिर में आपको वही नसीब होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए लिखा होगा। कोशिश करें कि अगर आप किसी को सताते हैं तो उससे दुनिया ही में माफ़ी मांग लें। अगर किसी का माल आपने खाया है तो दुनिया में ही अदा कर दें या उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि क़यामत के दिन मैदान हश्र में आखिरत का अंजाम बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही भयानक है, जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मुफलिस कौन शख्स है, यानी सारी नेकियां होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा आखिरत में।